हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमो नारायण। जैसे कि मैंने व्हाट्सएप में स्टोरी डाली थी कि आज की वीडियो कुछ हटके यूनिक होगी और थोड़ी दिलचस्प वीडियो होगी। ये बात आप तक लाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मेरे यहाँ दो तीन लोगों में हम बड़े बुज़ुर्गों के साथ बैठे थे, तो उस दौरान वो बात हो गई थी, मतलब बात छिड़ गई थी कि हम इंसान वही करते हैं जो भगवान ने लिखा होता है। यानी हमारे पैदा होने से पहले ब्रह्मा जी ने हमारी सारी जन्म कुंडली लिखी थी। मैं इस बात पे एग्री करता हूँ या नहीं करता हूँ, ये विषय बात का है। फिलहाल विषय यह है कि क्या सच में हमारे पैदा होने से पहले ब्रह्मदेव ने हमारी सारी जन्म कुंडली लिखी थी? ये सस्पेंस है, सोचने वाली बात है। अगर वाकई में सच में अगर ब्रह्म जी ने अगर हमारे पैदा होने से पहले ही हमारी सारी ज़िंदगी की पूरे विस्तार से पूरी जन्म कुंडली कि हम जिंदगी में आकर के संसार में दुनिया में जगत में आकर के हम क्या करेंगे, कैसे हमें सुख मिलेगा, कितना हमें दुख मिलेगा, हम कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, पल पल की खबर अगर उस ब्रह्मदेव ने लिखी है हमारे लिए, हमारी जो जीवन की जो धाराएं हैं वो जो अगर ब्रह्म जी ने खुद स्वयं लिखी हैं, जैसा लोग कहते हैं। शास्त्र तो मैं पढ़ा नहीं, ना ही मैंने वेद पढ़े हैं, साफ सी बात है। मैं करता हूँ ईश्वर के कहने पे काम। देता वो है, बस मेरा काम लेने का है और आप लोगों को देने का है। मेरा काम केवल डाकिए का है। कुछ बातें सामने आई सो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करता हूँ। मेरा काम यूट्यूब में भीड़ इकट्ठी करना नहीं है और उस भीड़ से पैसा कमाना का मेरा मकसद कुछ ही नहीं है। मैं अपनी बात सिर्फ आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरा काम केवल इतना है। मुझे यूट्यूब के पैसों से या किसी भी अदरवाइज से किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरा काम केवल डाकिए का है। वो चिट्ठी मुझे देता है आप लोगों तक पहुंचाने की। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप लोगों पे निर्भर करता है कि आप वो चिट्ठी को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो मेरा मकसद था ब्रह्मदेव का कि ब्रह्मदेव ने अगर हमारे पैदा होने से पहले ही हमारी सारी जन्म कुंडली लिख दी थी कि मैं ब्रह्मदेव, मैं मनुष्यों का भविष्य लिखता हूँ, भूतकाल लिखता हूँ, वर्तमान लिखता हूँ करके। इंसान मनुष्य जीव जंतु वही करेगा जैसा मैंने उसके हिस्से में लिखा है। अगर ये बात सच है, अगर ये बात 110%, 100% अगर ये बात सच है कि होगा वही जो ब्रह्मदेव ने लिखा है, भेज रखा है मनुष्य के हिस्से में, तो हम क्यों भगवान से नौकरी मांगते हैं कि भगवान तू हमें नौकरी दिला दे, जॉब दिला दे, हम आएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। कितने लोगों को बेबी वगैरह नहीं होते हैं, लोग जाते हैं मंदिरों में, अरदास लगाते हैं, विनती करते हैं, अर्जी लगाते हैं। तो क्यों जाते हो, क्यों मांगते हो? अगर ये बात सच है कि ब्रह्मदेव ने हमारे हिस्से की कहानियाँ सारी पहले ही लिख दी थी और हमको मिलेगा वही जो उन्होंने लिखा है ना, जो ईश्वर चाहता है वही हमको अगर मिलना ही है, तो हम क्यों मांगते हैं, क्यों मन्नतें मांगते हैं, क्यों धागा बांध के आते हैं, क्यों चुन्नी बांध के आते हैं, क्यों प्रसाद चढ़ाने जाते हैं, क्यों दर्शन करने जाते हैं इतनी दूर दूर मंदिरों में? आप मांग रहे हो, साफ सी बात कहूँ, आप मांग रहे हो, ईश्वर आपको दे रहा है, इसलिए आप जा रहे हो। अगर वो ईश्वर अगर आपके मांगने में आपको दे रहा है, तो भाई ऐसे ईश्वर को मैं ईश्वर नहीं समझता। जितना मैं जानता हूँ, जैसे मैंने भक्ति करी है, मैंने उससे कभी कुछ मांगा नहीं, इसलिए उसने मुझे कभी कुछ दिया नहीं। केवल ज्ञान, आध्यात्मिकता, भक्ति को लेकर के। उसके अलावा भी उसने मेरे को भक्ति से जुड़ी कोई बहुत सारी चीज़ें दी हैं। वो सब मैं एक दर किनारे करता हूँ। मैं इस चीज़ का भूखा नहीं हूँ, इस चीज़ का अभिलाषी नहीं हूँ, ना ही मेरे मन में इस बात को लेके लालच है कि प्रभु मुझे शक्ति देगा, मेरी दृष्टि खोलेगा, मेरी कुंडलिनी जागृत होगी, मुझे शक्तिपात करेगा। मुझे ज़रूरत नहीं इस चीज़ की।
क्योंकि बिना ज्ञान के इन चीज का कोई मोल ही नहीं है, कोई मोल नहीं है इस चीज का। इसलिए मुझे ये चीज़ चाहिए भी नहीं, क्योंकि जो चीज़ मुझे इस्तेमाल करनी नहीं आती है, जो चीज़ मैं यूज़ करना नहीं जानता, तो मैं उस चीज़ को लेकर के करूँगा तो करूँ क्या? क्योंकि वो बड़ी बड़ी महान शक्तियाँ हैं, जब मैं उनका इस्तेमाल ही करना नहीं जाऊँगा, उनसे लाभ लेना नहीं जानूँगा, तो वो तो बोर हो जाएंगी मेरे साथ रह के, वो दूसरे के पास चले जाएंगी, उसके पास जाएंगी जो इस्तेमाल करना जानता होगा, मेरे पास रह के क्या करेगी? तो बात आ रही है ब्रह्मदेव की। तो ब्रह्मदेव ने अगर ये वाकई में ही हमारी जन्म कुंडली लिखी है, हमारा पूरे जीवन का विस्तार उन्होंने अपने खुद हाथों से अपने स्वयं खुद लिखा है, तो हमें ईश्वर से किसी भी भगवान या किसी भी देवी से मांगने की आवश्यकता नहीं है। अगर मांगने पर तुमको मिल रहा है, हो सकता है कि क्या पता भगवान ने तुम्हारे हिस्से में, वो ब्रह्मदेव ने तुम्हारे हिस्से में लिखा ही ना हो, और यदि तुम मांग रहे हो अगर तुमको मिल रहा है, तो इसका मतलब ब्रह्मदेव झूठा है। क्योंकि हम मनुष्य वही करते हैं जो ईश्वर चाहता है, और बिना ईश्वर की मर्जी के तो दुनिया में पत्ता भी नहीं हिलता। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, आप खुद सोचो। मैं भगवान पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, ना ही मैं किसी की आस्था पे उंगली उठा रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा सवाल है, उसी सवाल में मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अब आप देख लीजिए, या तो फिर ब्रह्मदेव झूठे हैं, या जो आप जो मांगते वो सच्चा है। मैंने तो ब्रह्मदेव से केवल ज्ञान मांगा, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, और ये जो सारी बातें हैं ये देने वाले भी वही है। मैं साफ बात करता हूँ, इसलिए मेरी बातें कुछ लोगों का, अभी तो फिलहाल वीडियो इतनी शेयर नहीं हो रही हैं, जब शेयर हो जाएंगी कुछ लोगों के पास ये वीडियो जाएंगी, शायद बाद में कभी भी, तो उनको बड़ा अजीब लगेगा कि ये लड़का है फ़ोन क्या करके बैठ करके ये क्या क्या बड़बड़ा रहा है। समझने की कोशिश कोई नहीं करता, कोई नहीं, क्योंकि सबको पका पकाया चाहिए, सबको बना बनाया चाहिए, मगर परिश्रम कष्ट भोगना कोई नहीं चाहता। सबको चाहिए कि हाँ जी बना बनाया मिले तो हम खाएं। हाँ वो माफ़ करना, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो ये है बात। तो क्या वो ब्रह्मदेव झूठे हैं, या आपकी आस्था सच्ची की, आपने मांगा और आपको वो मिल गया? सोचने का विषय है, सोच के देखिए। मैं किसी ईश्वर पे, भगवान पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, ना ही आपकी आस्था से किसी बात को लेकर कोई खिलवाड़ कर रहा हूँ। मैं बस, मेरा सवाल था, मैंने सवाल भी कर दिया और आपको जवाब भी दे दिया। आपके मांगने से आपकी मन्नतें पूरी हो जा रही हैं, तो क्या ब्रह्मदेव का लिखा झूठा साबित हो गया? ब्रह्मदेव आपको जब आपके हिस्से में नौकरी नहीं लिखेगा, बेबी नहीं लिखेगा, कुछ नहीं लिखेगा, खाली दुख ही दुख लिखेगा, तो ईश्वर से आप सुख मांग रहे हो तो आपको सुख मिल रहा है? चलो मान भी लिया आपको नौकरी भी मिल गई, मांगने से बेबी भी मिल गया, घर में सुख समृद्धि भी आ गई, सुख संपत्ति भी आ गई, इसका मतलब जिस भगवान ने आपकी इच्छा पूरी करी उसने ब्रह्मदेव के नियमों को तोड़ दिया, यही हो सकता है फिर। या फिर ब्रह्मदेव ने खुद का नियम तोड़ लिया। आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में, जिसको आप किस्मत भाग्य कहते हो, मैं तो नहीं मानता, मैं कहता हूँ ज़िंदगी के हिस्से में, अगर यदि ब्रह्मदेव ने आपकी ज़िंदगी के हिस्से में, मान लेते हैं एक छोटी सी बात है, आपकी ज़िंदगी के हिस्से में उसने आपको बेबी दे दिया, नौकरी दे दी, सुख समृद्धि संपत्ति सब कुछ दे दी, मगर जन्म कुंडली में जब आपकी बनाई गई थी उसमें कुछ लिखा ही नहीं था। आपको केवल दुख भोगने का काम था, कष्ट भोगने का काम था, आपका केवल परिश्रम करने का काम था, क्योंकि आपका काम परिश्रम करने का है, धर्म करने का है, कर्म करने का है। इन पे आपका हक है कि आप धर्म भी निभाओगे, कर्म भी निभाओगे, है ना, और अपनी जिम्मेदारियां भी निभाओगे। इन पे आपका हक है। ईश्वर के फल पे आपका कोई भी किसी भी प्रकार का कोई अधिकार बनता ही नहीं है, क्योंकि फल देने का, सजा देने का ये अधिकार केवल 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 ब्रह्मा विष्णु महेश के हाथों में है, आपके हाथों में कतई नहीं है। आप अंधकार का, अंधमय का, भ्रम का पर्दा डाल के बैठे हो, क्योंकि गुरुओं ने आपको जैसी चाबी भरी उसी के अकॉर्डिंग, उसी की तरह आप चल रहे हो। खुद की सोच, खुद की समझ आप खो चुके हो।
क्यों? क्योंकि आपने अपने धर्म की किताबों को कभी पढ़ना ही नहीं चाहा। घर में अगर आ भी गई, कोई ले भी गया, कोई किसी ने तोहफे में गिफ्ट में दे भी दी आध्यात्मिकता, भगवत गीता, रामायण, तो वो जैसी की तैसी आपके घर के कोने में मंदिर में पड़ी हुई है, आपने आज तक उसका एक पन्ना भी नहीं पढ़ा। तो भगवान का, ईश्वर का इससे बड़ा अपमान दुनिया में कभी हो ही नहीं सकता। या तो आप उस आध्यात्मिकता की किताब को अपने घर के अंदर लाइए मत, जैसे कोई आपको दे अगले दिन मंदिर में किसी कहीं भी आप भेंट कर सकते हैं। अगर आपकी मंशा नहीं है उसको पढ़ने की, या आप उस आपकी कोई किसी भी प्रकार की कोई योग्यता नहीं है उसको पढ़ने की, तो आप मंदिर में रख सकते हैं। घर में ला रहे हो सजाने के लिए, वो कोई शो पीस नहीं है, वो एक महान शक्ति है, बड़ी शक्ति है, अपरंपार है। ब्रह्मांड में अरबों शक्तियां घूमती हैं, अरबों हमारे आगे पीछे दाएं बाएं, मगर जिसकी अपेक्षा होती है, जिसके अंदर हिम्मत होती है, वो उन ब्रह्मांड में से कोई सी भी शक्ति को अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर सकता है। क्योंकि वो जानता है, और जानता वही होगा जो आध्यात्मिकता में होगा, जो केवल भगवान ईश्वर की भक्ति करता होगा। अपने आप को भक्त कभी नहीं कहेगा वो। जो भक्ति करता होगा ना, वो अपने आप को भक्त कह ही नहीं सकता। मेरी बात मत करो, मैं तो पापी हूं। भक्त वही जो केवल भगवान के दर्शन मात्र के लिए पूजे, केवल दर्शन के लिए। क्या आप लोग करते हो? बता दो मुझे। आप लोगों के तो मन में, आप मंदिर में बाद में जाते हो, मन में पहले हजार ख्वाहिशें पैदा हो जाती हैं, आपकी हजारों जिज्ञासाएं पैदा हो जाती हैं कि यार कैसे भी नौकरी लगा दे भगवान, कैसे भी ये काम कर दे, मेरा वैसा काम कर दे। अरे तुम जिससे कह रहे हो वो तो पूरी दुनिया का मालिक है, तुमने तो उसको नौकर बना के रखा है। ऐसा काम कतई मत करो। नौकर हम हैं, दास हम हैं, सेवक हम हैं, पापी हम हैं, दुष्ट हम हैं, अधर्मी हम हैं, ईश्वर नहीं है। आप लोग ईश्वर को मतलबी समझते हैं कि हे भगवान तू मेरा ये काम कर दे, मैं इतने रुपये का प्रसाद तेरे मंदिर में चढ़ाऊंगा, या मैं तेरे दर्शन करने आऊँगा। यार उसको अधर्मी बना रहे हो। तो बड़ा सोच, बड़े महान विचार हैं आपके, सोचने वाली बात है। उसको गुलाम समझ रखा है कि ईश्वर तू मेरा ये काम कर तब मैं तेरे पास आऊँगा। अब जब नहीं करेगा वो आपका काम, तो क्या कर लोगे? फिर दूसरे मंदिर जाओगे, वहाँ भी यही वाणी बोलोगे, यही वचन करोगे, यही संकल्प लोगे कि तू मेरा काम कर, मैं तब तेरा ऐसा प्रसाद चढ़ाऊंगा या आऊँगा। अब वो भी नहीं करता, फिर कहाँ जाओगे? जिंदगी भर भटकते रहोगे। झोला छाप गुरुओं के चक्कर में मत पड़ो, केवल भक्ति करो, अच्छे संस्कार लो। वही संस्कार जो आपके माता पिता ने, उनके माता पिता ने उनको दिए थे, वही संस्कार आप अपने माता पिता से लीजिए। भगवत गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए। जिस ईश्वर को, जिस भगवान को आप मानते हो, पूछते हो, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करो। तब आपको अच्छी तरह मिलेगी ईश्वर की। तब आपकी वाणी भी शुद्ध होगी, आपकी सोच भी शुद्ध होगी, आपके आचार विचार, मन भावना, सद्भावना, मन का भटकना, ये सब बंद होकर के एक अच्छी ऊर्जा आपके तन से लेके मन तक, आत्मा से लेके परमात्मा तक जोड़ने का काम करती है। अगर आप ईश्वर को उस नज़र से मानते हैं तो। इसीलिए मैं साफ सी बात कहूँ, जो सच्ची भक्ति करता होगा ना, वो अपने भगवान से कभी कुछ मांगेगा ही नहीं, कभी नहीं मांगेगा, कुछ भी नहीं मांगेगा। दुख भी होगा, वो दुख में भी हंसते रहेगा, श्री हरि का नाम जपते रहेगा, या ओम नमः शिवाय ओम जपते रहेगा। जो जिसको मानता है, जिसकी जैसी भावना है, जैसी जिसकी भाव है, उसी के आधार पे वो उसको भजते रहेगा, मगर मांगेगा कुछ नहीं। श्रीधर पे इतनी आपत्ति हुई है, लोगों ने ताने मारे, बेचारा दुख में रहा। माता से केवल 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 उसने दर्शन मांगे। चाहता तो वो भी सोना महल और अरबपति बन सकता था, लाखों करोड़ों गांवों का राजा बन सकता था, हिंदुस्तान का राजा बन सकता था, मगर भक्त था वो, इसीलिए उसने केवल भगवान के दर्शन मांगे।
माता वैष्णवी के केवल दर्शन मांगे। जब माता वैष्णवी ने जब श्रीधर जी को दर्शन दिए अपने साक्षात सिंह पे बैठ करके, इसीलिए माता को सिंह वाहिनी कहा जाता है, तब उसकी सारी इच्छाएं, सारी ख्वाहिशें, सारे सपने गायब। जब उसने माता को सिंह पर विराजमान देखा तो उसकी सारी इच्छाएं धुएं के समान हो गई। तो माता के दर्शन से बड़ा उसके लिए और दुनिया में हो भी क्या सकता है। इसलिए उनको माता के साथ पूजा जाता है। जहां जहां वैष्णो माता का नाम होगा, श्रीधर का नाम हमेशा लिया जाएगा। मैं अपनी बात को कोई ले ना ले, मैं तो इनका नाम लेता हूँ, भक्त प्रहलाद का लेता हूँ, बजरंग बली का लेता हूँ, सुदामा का लेता हूँ, ध्यानु भगत का लेता हूँ, क्योंकि भक्त हैं, भक्त हैं ये। ईश्वर का नाम लेके कोई फायदा नहीं। ईश्वर का नाम लेके अगर मैं जय श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण करूँ तो कृष्ण को कोई फायदा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे जैसे लाखों लोग उसका नाम ले रहे हैं। मगर श्री कृष्ण का ध्यान, उनकी नज़र उस इंसान, उस व्यक्ति पर पड़ती है जो कृष्ण के साथ साथ सुदामा का नाम भी जपता है। क्योंकि बिना भक्त के तो भगवान ने कभी रहा ही नहीं गया भगवान से, ना खाते हैं, ना सोते हैं, ना रहते हैं। क्योंकि भक्त के बिना तो उनकी सांस चलती ही नहीं है, सांसें रुक जाती हैं बीच में। तो आप उसी भक्त को छोड़ करके केवल ईश्वर की भक्ति करते हो, अच्छी बातें करो। फिलहाल मैं आप जैसा भक्त तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो अपने आप को नौकर समझता हूँ, सेवक समझता हूँ। ये तो सोच सोच अपने विचारों की बातें हैं। किसी की समझ में जल्दी आता है, किसी की समझ में देर में आता है। ईश्वर को केवल हमारे भाव से मतलब है, ना उसको हमारी ज़मीन से मतलब है, ना जायदाद से मतलब है, ना घर से मतलब है, ना मकान से मतलब है, ना जेवर से मतलब है, ना पैसों से मतलब है। हम भगवान के लिए धूप, दीप, भोग, अगरबत्ती, फूल, बतासे, धूप, दुनिया भर का इंतज़ाम करते हैं और भगवान को आगे समर्पित कर देते हैं। बस दे नहीं पाते उसको, तो वह है सच्ची भक्ति और उसमें छुपा भाव। भगवान जिस चीज़ के भूखे हैं, आपने उसी को अपने पीछे छुपा के रखा है। जो चीज़ माया में जुड़ी है, ये धूप, दीप, पान, बतासे, फूल, ये सब माया से जुड़ी है, यानी आस्था है, आपकी केवल आस्था है, और आस्था से जुड़े ये माया है। ये सब कि हम जब इसको भगवान को देंगे तब वो हमको देगा, माया ही है। उसका नाम है देवता, यानी देने वाला। देवता उसी को कहते हैं जो देने वाला होता है। वो आपके जरा से भाव को देख करके इतना प्रसन्न होता है कि आपको बिना मांगे ही सब कुछ दे देता है। आपको धूप दीप की जरूरत नहीं पड़ती, मैं नहीं देता। जला दे तो जला दे, नहीं जलाया तो नहीं जलाया। मैं जानता हूँ, मेरी एक माला जानती है, बस। कभी पैसे होते हैं तो ले आया, नहीं हो तो अपना आप रहता है, ऐसी रहो। भाई की लाइट जला दी मंदिर की, बस। भाई की है ही नहीं, कहाँ से दूँ। क्योंकि उसको इस चीज़ से, ये धूप दीप ये केवल आस्था का विषय है और कुछ नहीं है। असलियत में, हकीकत में जब आप मंदिर में बैठते हो तो भगवान आपके हृदय में जो छुपा जो भाव होता है ना, वो उसको तलाशते हैं, आपके अंदर झांकते हैं। अगर आपके मन के अंदर, हृदय में अगर ईश्वर के प्रति प्रेम है, भाव है, आदर है, सम्मान है, तो भगवान भी अपने दोनों हाथ खोल के कहते हैं कि भक्त तू आ जा। भगवान खुद उसके लिए तरसते हैं, ऐसे भक्तों के लिए जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति आदर, सम्मान हो, प्रेम हो, सच्चे भाव हो, सच्ची भक्ति हो। भगवान ऐसे लोगों के लिए अपने हृदय में जगह देते हैं। ये थोड़ी कि धूप दीप दिया, ओम जय जगदीश हरे, ओम नमः शिवाय करा, चल दिए। भगवान उसको स्वीकार भी नहीं करेंगे। अगर कोई कह दे, साबित कर दे कि हाँ भगवान स्वीकार करता है, तो बिना भाव के आप दुनिया में कुछ भी काम कर लो भगवान को खुश करने के लिए, सब व्यर्थ है, सब बेकार है, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। इसलिए मांगो मत भगवान से, केवल भक्ति करो, केवल भक्ति। अगर आपकी भक्ति में शक्ति होगी तो वो देने वाला है, इसलिए उसको देवता कहते हैं। वो आपको सुख भी देगा, समृद्धि भी देगा, धन भी देगा, वैभव भी देगा, बिना मांगे, क्योंकि वो आपके मन की एक एक बात जानता है। आप मन के अंदर सोचोगे
कि हाँ मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, मत कहो, पर मन के अंदर कहो कि हाँ यार अगर ऐसा हो जाता तो अच्छा ही रहता। कि वो हमारे साथ सदा रहता है, वो हमसे कभी अलग नहीं होता, वो तुरंत आपकी मन की एक बात जान लेगा। और वो देगा तब जब आपका सही समय होगा। समय से पहले वो आपको कतई नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। लाख प्रयास कर लो, गुरुओं के पास चले आओ, कभी नहीं देगा। क्योंकि हमारे जीवन की डोर, ये जगत, ये संसार पूरा एक समय की डोर से बंधा हुआ है। भगवान भी न्याय करते तभी हैं जब समय आता है। हर एक काम समय से बंधा है, समय से बाहर कोई भी काम नहीं है। ईश्वर भी अपने नियमों को कभी नहीं तोड़ते। जब समय आएगा ईश्वर आपकी हर एक मनोकामनाएं धीरे धीरे करके पूरी करते रहेंगे, क्योंकि वो भी समय से बंधे हैं और हम भी, और ये पूरी दुनिया भी, प्रकृति भी। आत्मा परमात्मा, तीन सत्य चीजें हैं दुनिया में, प्रकृति, आत्मा और परमात्मा। इसीलिए आज की वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे, और मेरी वीडियो परिवार में देखने के लिए भी है। और यदि आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लास्ट अंत में मैं यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों से भी कहें कि सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी परिवार के लोग और भी ज़्यादा जुड़ेंगे। धीरे धीरे करके लोगों का प्यार मिल रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मगर साथ ही लाइक भी करना उतना ही आवश्यक है। क्योंकि ये सारी बातें आपको यूट्यूब में ऑलरेडी शायद मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। फिलहाल ये जो बातें हैं, ये कहीं ना मुझे किसी गुरु ने बताई हैं, ना मैंने कहीं पढ़ी हैं, ना ही मुझे किसी ने बताई हैं। आप अगर कहते हो कि नहीं, कहीं से बोल के, कहीं से पढ़ के बोल रहा है, कहीं से सुन के बोल रहा है, तो आप मेरे यहाँ आ जाइए घर पे। जो लोग मुझे जानते हैं उसमें से दो एक लोग मेरे साथ आ जाइए, उनके सामने मैं ऐसे करके बैठूंगा और सारी बातें आप तक बोल दूंगा। दिन भर उनके साथ रहूँगा अगर उनको डाउट है तो, क्योंकि मैं मन के अंदर कोई विचार रखता ही नहीं। बस मैं एक बात का विचार रखता हूँ कि ईश्वर दुनिया में इतना दुख क्यों है। कोई कहता अपने कर्म भोग रहा है, कोई कहता है पिछले जन्म का पाप है। भाई मैं क्या जानूँ, मैं थोड़ी जानता उसके पिछले जन्म में वो क्या था, उसने क्या करा। मैं इन मनगढ़ंत कहानी को नहीं जानता। मैं कहता हूँ संसार में अगर इतना दुख है तो हम लोग क्या है। हम लोग उसके दुख में शामिल नहीं हो रहे हैं, उसके दुख को बांट नहीं रहे हैं, उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं, हम पापी हैं। वो तो बेचारा दुख भोग ही रहा है, मगर हम उसकी मदद ना करके उससे भी ज़्यादा पापी बनते जा रहे हैं। उससे भी जानी ये समझ लो कि आने वाले समय में हमें भी ऐसा ही दुख भोगना पड़ेगा, और हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। क्योंकि ईश्वर हमें वही देता है जो हम दूसरों को देते हैं, चाहे रोटी हो, पैसा हो, गाली हो, दुआ हो, बद्दुआ हो। ऊपर वाला इतना ईमानदार आदमी की सूद समेत लौटा के हमको दे देता है, क्योंकि हमारे द्वारा करी गई बुराई हमारी ही चौखट पे एक दिन आती ज़रूर है। जब समय आएगा आप जिसकी चाहे जितनी चाहे बुराई कर लो, कोई बात नहीं। आज कर लोगे बुराई, कोई बात नहीं। एक समय ऐसा आएगा ना कि वो सारी की सारी बुराइयाँ पूरी ब्रह्मांड में, समाज में घूम करके आपकी ही चौखट पे आके खड़ी हो जाएंगी। फिर तब आपको एहसास होगा कि आपने ज़िंदगी में, दुनिया में आकर के क्या पाया और क्या खोया। अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, और कोरोना शायद फिर से बढ़ सकता है उत्तराखंड में, तो सावधान रहें। भारत माता की जय। नमो नारायण।